छल से मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा एक और वंश था जो महाभारत के युद्ध से तो नहीं परंतु उसके बाद कई कारणों से खत्म हो गया था। वह वंश था भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यदुवंश। लेकिन यह हुआ कैसे? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंथन। और आज हम बतला रहे हैं आपको अपने इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यदुवंश कैसे समाप्त हुआ था, कैसे द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाया जा रहा था। उसी समय वहां पर अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का विलाप करते हुए माता गांधारी आ पहुंची। वहां पहुंचकर अपने क्रोध के कारण उन्होंने वहां बैठे सभी को कटु शब्द कहे। अंत में माता गांधारी की नजर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी। तब उन्हें देखकर माता गांधारी बोली कि यह संपूर्ण युद्ध तुम्हारे कारण ही हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे चलते मेरे समस्त पुत्रों की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे समस्त यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने द्वारिका नगरी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी को यह बात बताई और सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन आदि दान करने के पश्चात प्रयास भूमि चलने को कहा। उनकी यह बात सुनकर सभी उस क्षेत्र को छोड़कर प्रयास पहुंचे और अपनी मृत्यु के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सत्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत के संग्राम से जुड़े किसी किस्से पर बहस चल रही थी, परंतु दोनों किसी बात पर असहमत होकर युद्ध करने लगे और बातों ही बातों में सत्यकी ने कृतवर्मा के सिर को अपनी तलवार से काट दिया। इस वजह से समूचे यदुवंश में संग्राम छिड़ गया। इस युद्ध से भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं बच पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण जी के सारथी दारुक और बबरू ही बचे। इस विनाश को देखकर बलराम जी समुद्र तट के पास पहुंचे और समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते वे एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गए। वहीं से एक बहेलिया गुजर रहा था। यह बहेलिया पूर्ण जन्म में वानर राज बाली था, जिसे भगवान श्री राम ने वरदान दिया था दोस्तों कि क्योंकि मैंने तुम्हें छल से मारा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम भी छल पूर्वक मुझे मृत्यु प्रदान करोगे। बहेलिये ने दूर से जब देखा तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के तलवे हिरण के मुंह जैसे दिखाई दिए और उसने श्री कृष्ण जी के पैर को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर छोड़ा। तीर लगते ही रक्त की एक धार फट पड़ी। जब बहेलिया भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा तब उसने देखा कि उसने गलती से एक इंसान पर तीर छोड़ दिया है, तो वह बार बार भगवान श्री कृष्ण जी से माफी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुमने बस अपना कर्म किया है और अपने पूर्व जन्म के वरदान को सार्थक किया है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा कि समस्त द्वारिका वासियों को बोल दो कि मेरी मृत्यु करीब है, इसलिए वे सभी द्वारिका छोड़कर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि मेरे मरते ही पूरी द्वारिका नगरी